हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में पढ़ाई के नाम पर पेरेंट्स के साथ निजी स्कूल अपनी मनमानी बेलगाम करते हुए लूट को अंजाम दे रहे हो, क्योंकि कड़े नियमों के बावजूद भी निजी स्कूल किसी न किसी तरह से अभिभावकों से पैसे वसूलने की फिराक में लगे रहते हैं। और जरूरी नहीं है कि इन स्कूलों में सिर्फ फीस के नाम पर ही मोटी रकम वसूली जाती हो। सोना के एक निजी स्कूल ने अवैध वसूली के लिए सरकार की योजना को ही हथियार बना लिया। यहां बच्चों को टीसी देने के नाम पर अभिभावकों से भारी रकम की मांग की गई है, जिसको लेकर अब अभिभावक शिक्षा कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी की वजह से ये अब गरीब अभिभावकों के लिए आफत बनी हुई है। मामला सोहना का है, जहां कोरोना काल के दौरान बंद रहने के बावजूद निजी स्कूल संचालक टीसी देने के नाम पर अभिभावकों से फीस की मोटी रकम मांग रहे हैं। फीस की रकम इतनी कि गरीब अभिभावकों के होश उड़ जाएं। यही वजह है कि सरकार की योजना के तहत अपने बच्चों के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे अभिभावकों ने मामले को लेकर स्थानीय शिक्षा विभाग के चक्कर काटने शुरू कर दिए। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए आई हूँ। मुझे टीसी निकलवानी है, वो टीसी निकाल के दे नहीं रहे। अब इंग्लिश मीडियम हो गया सरकारी स्कूल, तो इसलिए आई। तो क्या कह रहे हैं, कितने पैसे मांग रहे हैं टीसी? 38,000 रुपए मांग रहे हैं। तो अभी आपसे क्या आश्वासन दिया है बीओ साहब ने, क्या कही है? जी वो कह रहे हैं कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। निजी स्कूलों की इस तरह की मनमानी का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी प्रदेश के अलग अलग जगहों से निजी स्कूलों की मनमानी की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। बहरहाल सोहना के निजी स्कूल की मनमानी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की, तो उन्होंने इसके समाधान की बात कही। पेरेंट्स आता है, हमने उनसे कहा कि जो जायज फीस आप बोल दें और प्रॉपर उनसे उनकी रिसीव जी। अगर कोई भी स्कूल नाजायज वो कर रहा है तो आप उसके बारे में बताएं और उनको पूरी उसके विभागीय कार्रवाई की जाएगी अगर वो गलत तरीके से फीस लेता है जी। तो कुछ स्कूलों को डायरेक्शन भी दी गई है? हाँ, डायरेक्शन दी गई है और उनका लेटर भी जारी किया गया है। जो भी विभाग का वो सभी को उनको लेटर भी जारी कर दिया गया है। भले ही प्रशासन के अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन अब ये देखना होगा कि फीस के नाम पर निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कैसे लगाई जाए, ताकि गरीब अभिभावक अपने बच्चों को बेहिचक निजी स्कूलों में भेज सके। हरियाणा न्यूज के लिए सोहना से सतीश राघव की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है निजी स्कूलों द्वारा। यहां पर अब अभिभावक इन महंगी फीस से परेशान हो चुके हैं और अगर चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े तो इसमें गलत क्या है। जब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों की टीसी लेने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर उन प्राइवेट स्कूलों द्वारा टीसी नहीं दी जा रही है, उसके एवज में उनसे स्कूल की पूरी फीस मांगी जा रही है और इतनी मोटी रकम की फीस मांगी जा रही है कि अभिभावक जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, वो इतना पैसा नहीं दे सकते इन प्राइवेट स्कूलों को और इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से अब इन अभिभावकों के बच्चों का जो भविष्य है वो अधपर में लटका हुआ है। जी हां, लॉकडाउन था लगातार और लगातार लॉकडाउन में कई बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस तक अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि कई बच्चों के पास मोबाइल फोन्स नहीं थे। कई बच्चे ऑनलाइन क्लास इसलिए भी अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि उनके पेरेंट्स समय पर फीस जमा नहीं कर पाए थे और कई इस तरह की स्थितियां थी जिनकी वजह से अभिभावक जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। लॉकडाउन में कई लोगों की घर की इनकम भी प्रभावित हुई, तो कई लोग इस वजह से भी स्कूल की फीस नहीं भर पाए। अब अभिभावक चाहते हैं कि जो हरियाणा मॉडल के तहत सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं उनमें वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और इन प्राइवेट स्कूलों से निकालना चाहते हैं जहां पर मनमानी फीस वसूली जाती है। तो अभी प्राइवेट स्कूल उन्हें उनके बच्चों को निकालने भी नहीं दे रहे हैं। टीसी लेने के लिए पेरेंट्स जा रहे हैं तो उनसे
बड़ी रकम फीस की एवज में मांगी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि आप पहले पूरी फीस भरिए और उसके बाद आपको टीसी दी जाएगी। सवाल ये खड़ा हो रहा है, पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि इतनी फीस आखिर हम भरें कहां से? हम अपने बच्चों को उस स्कूल से निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को टीसी मिल जाए, उसके बाद हम अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में डालना चाहते हैं, चाहे हमें सरकारी स्कूलों में डालना पड़े। तो यहाँ पेरेंट्स की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर है और इतनी बड़ी रकम जो स्कूलों द्वारा मांगी जा रही है, अब उससे परेशान होकर अभिभावक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है फीस के मामले में, उस पर लगाम लगाई जाए। देखिए, प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूला जाना ये कोई नया मसला नहीं है। लगातार इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, फिर चाहे हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो, देश भर में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, महंगे प्राइवेट स्कूल्स, ये मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी करते हैं। एडमिशन फीस के नाम पर, डोनेशन के नाम पर लाखों रुपया लोगों से लेते हैं और मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी जो चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, इस दबाव में आके वो अपनी पूरी जमा पूंजी इन स्कूल वालों को दे देता है। लेकिन अंत में अब यहाँ जो मसला, यहाँ जो पूरा मामला है वो साफ है कि पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चों को टीसी मिले, लेकिन स्कूल वाले टीसी तक नहीं दे रहे। हमारे साथ इस खबर पर सोना से संवाददाता सतीश राघव जुड़ चुके हैं। सतीश, ये किस तरह की मनमानी है? पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, लेकिन उसके बाद भी स्कूल टीसी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सोना में जो प्राइवेट स्कूल है, इन्होंने सरेआम यहाँ पे लूट मचाई हुई। जो पेरेंट टीचर स्टूडेंट हैं वो भी स्कूल में नहीं गए, बावजूद इसके अभी क्या है कि सरकार द्वारा कुछ मॉडल सांस्कृतिक स्कूल बनाए गए हैं जिनमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई यहाँ पे बच्चों को दी जाएगी। और जो गरीब परिवार के लोग हैं वो अपनी टीसी लेने के लिए स्कूलों में जाते हैं, तो वहाँ पे उनसे हजारों रुपए का बिल थमा दिया जाता है और ये कहते हैं कि आपकी फीस बाकी है, ट्रांसपोर्ट का है और अदर खर्चे हैं। जबकि कोरोना काल के दौरान सरकार ने ये कहा था कि ट्यूशन फी के अलावा प्राइवेट स्कूल कुछ भी वसूल नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। अब इसी बात को लेकर जो अभिभावक है वो जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनकी समस्या का कोई समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी सतीश, अभी हम एक बाइट सुन रहे थे एक लेडी की और वो ये कह रही थी कि उनसे 38,000 रुपए स्कूल द्वारा मांगे गए हैं। वो अपने बच्चे की टीसी लेने के लिए गई थी और स्कूल वालों ने उनसे कहा है कि आप पहले 38,000 रुपए स्कूल में जमा करवाइए पूरी फीस, उसके बाद आपको टीसी दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो मनमानी स्कूल वालों की तरफ से हो रही है, ये बेहद निराशाजनक है, क्योंकि आप जो पेरेंट्स टीसी लेने जा रहे हैं उनसे आप सीधे तौर पर इतनी बड़ी रकम मांग रहे हैं टीसी के एवज में। जी बिल्कुल, ये किसी एक स्कूल का मामला नहीं है। इस तरीके के जितने भी जो निजी स्कूल है सब में यही हाल है, क्योंकि जब भी पेरेंट्स टीसी लेने के लिए जाते हैं या उनको किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना है उसके लिए भी जाते हैं, तो यही हाल उन अभिभावकों के साथ किया जाता है। यानी कि मनमर्जी जो फीस स्कूल ने अपनी तरफ से लगाई हुई है उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी जोड़ा हुआ है, सकल और स्कूल के जो अदर खर्चे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, ट्यूशन फी भी, ये सब कुछ जोड़ के उनको बताया जाता है ताकि जो पेरेंट्स है वो इतने पैसे ना दे पाए और उसका बच्चा फिर यहीं पे पढ़ता रहे। इस तरीका का जो रवैया स्कूलों का, निजी स्कूलों का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सतीश, सबसे ज्यादा पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए टेंशन की बात यही है। देखिए, वो सीधे तौर पर जो कह रहे हैं, उनका कहना ये कि लगातार लॉकडाउन था, क्लासेस प्रॉपरली हमारे बच्चों की हुई नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस, जिन बच्चों के पास सेलफोन्स थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, कई बच्चे नहीं ले पाए ऑनलाइन क्लासेस। अभिभावक कह रहे हैं कि अब ये फीस के नाम पर ट्यूशन फीस, बस का खर्चा, ट्रांसपोर्ट की फीस, दुनिया भर के अदर एक्सपेंसेस जो जोड़कर इन्होंने जो इतना लंबा चौड़ा खाका तैयार करके पेरेंट्स से ये जो डिमांड कर रहे हैं, और अब अभिभावक कहीं ना कहीं सतीश मजबूर हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को इस स्कूल से वो निकालकर दूसरे स्कूल में डालें और ऐसे स्कूलों की मनमानी बंद हो, क्योंकि अभिभावक परेशान हो चुके हैं इन स्कूलों की मनमानी से। जी बिल्कुल नंदिनी, बिल्कुल। जब हम देखते हैं तो जो भी अभिभावक होते हैं उनका यही कहना होता है इस मामले को लेकर कि वो स्कूलों के चक्कर बराबर काटते हैं, लेकिन उनको हमेशा यही कह के वहां से भेज दिया जाता है किसी की 70,000 रुपए फीस है, किसी की 80,000 रुपए, किसी की 50,000 रुपए। तो इस तरीका से जो फीस है वो बहुत सारी बनाई हुई है प्राइवेट स्कूल वालों ने, और जो इसी कारण जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को वहां से नहीं निकाल पा रहे हैं, ताकि वो अपने, अगर उनको टीसी मिल जाए तो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं, या सरकार ने जो मॉडल सांस्कृतिक स्कूल खोले उनमें भी अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन निजी स्कूल नहीं चाहते। सतीश, जब पेरेंट्स सरकारी कार्यालयों के दफ्तर काट रहे हैं, सरकारी अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या रुख प्रशासन
झटका है। क्या कह रहा है प्रशासन, क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, क्या ऐसे स्कूलों को अल्टीमेटम दिया जाएगा? देखिए नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यही सबसे बड़ी बात है। जिस तरीका से प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिक्षा विभाग जो है वो नकेल कसने में बिल्कुल भी कामगार साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि बात तो की जाती है। जब हमने ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी से बात की तो उन्होंने यही कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीका के जो मामला आते हैं उनको संज्ञान में लिया जा रहा। बावजूद इसके जो पेरेंट्स मिले, तकरीबन उनका यही कहना था कि किसी तरीका की शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और स्कूल जो है वो मनमर्जी यहाँ पे चला रहे हैं और जो फीस है उसको लेने की बात कह रहे हैं। और टीसी की बात भी यही कही जा रही है कि जब तक आप फीस जमा नहीं कराएंगे टीसी नहीं मिलेगी, जबकि मनमर्जी। सतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ये जो समस्या है, ये वही लोग इस समस्या को समझ सकते हैं जिनके बच्चे ऐसे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके लिए फीस निकाल पाना कितना मुश्किल होता है, वो सिर्फ वही जानते हैं। और ऐसे ही एक अभिभावक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, प्रेमपाल जी। स्वागत है आपका। मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी मैडम, बिल्कुल मिल जी प्रेमपाल जी, निजी स्कूलों की मनमानी की खबर इस वक्त हम चला रहे हैं और आपका बच्चा भी ऐसे ही किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो आप बताएं कृपया, किस तरह की मनमानी इस वक्त सोना के अंदर स्कूलों की चल रही है और कितना परेशान है अभिभावक? जी मैडम ऐसा है, मेरा लड़का है, उसका नाम निखिल है, जो कि एक घड़ी वाजिदपुर स्कूल है जिसका नाम है आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो टीसी तो अभी हमारी लेने की बात ही नहीं थी। जो मार्कशीट आई है ना 10th क्लास की, जी तो 10th क्लास की मार्कशीट लेने के लिए हम गए थे जी। तो कल उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, बोला जब तक 15,000 रुपये तुम जमा नहीं करोगे तुम्हारी मार्कशीट नहीं मिलेगी जी। तो फिर मैंने बात की थी टीचर से, मैंने सर ऐसा है अभी मैं टीसी तो ले ही नहीं रहा, मेरे बच्चे का पॉलिटेक्निकल कॉलेज में नंबर पड़ गया है तो मार्कशीट की आवश्यकता है। बोला नहीं सर, हम तो नौकर हैं, आप मालिक से बात कर लीजिए। मैंने मालिक को कॉल किया, मालिक का स्विच ऑफ था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन बोला नहीं 15,000 रुपये जमा करो जब आपको मार्क्स मिलेगी। मैंने कहा सर तो आपकी दादागिरी हो गई। बिल्कुल, मैं चलो ठीक है आप करो, अब जैसा हम तो कुछ बनेगा हम करेंगे। प्रेमपाल जी, किस चीज के 15,000 रुपए? ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप किस चीज की फीस जमा करिए? क्या अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी इसमें जोड़े जा रहे हैं? एडमिशन फीस से लेकर ट्रांसपोर्ट फीस, और ये जो फीस इतनी मनमाने तरीके से वसूल रहे हैं, उसका आधार आपको ये क्या दे रहे हैं? किस चीज के लिए 15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं? वो मैडम ये बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं जी। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमको टीचर्स की फीस देनी पड़ती है, इसलिए हम आपको फीस देनी पड़ेगी। तो प्रेमपाल जी, आप स्कूल जो ये सब कह रहे हैं कि हमें टीचर्स की फीस देनी पड़ती है, स्कूल चलाने के लिए पैसा चाहिए, आप उनकी इस बात को कितना सही और कितना गलत मानते हैं? जी मैडम, बिल्कुल गलत मानते हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स बोल रहे हैं कि हमको कोई फीस नहीं मिल रही है जी, ऐसा बोल रहे टीचर। तो कुल मिला के स्कूल की बहुत ही मनमानी चल रही है। आज मेरे बच्चे की मार्कशीट नहीं मिल रही है, कल लास्ट डेट थी पॉलिटेक्निकल एडमिशन होने का, लेकिन उन्होंने मेरी मार्कशीट नहीं दी है। चलिए प्रेमपाल जी, आपकी इस परेशानी को हम समझ सकते हैं और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और अपने बच्चों को दूसरी जगह एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन ये स्कूल उन बच्चों को टीसी नहीं दे रहे हैं, उन बच्चों की मार्कशीट्स इन्होंने जब्त कर रखी हैं और पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि आप पहले फीस दीजिए, इन स्कूल वालों को फीस चाहिए पहले और उसके बाद ये बाकी के काम देखेंगे। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन